उत्तर भारत आदिकाल से ही देवी देवताओं की पुण्य स्थली रहा है। यदि गहन अध्ययन करें तो ऐसे अनेकों ही पावन पवित्र स्थान हमें देखने को मिल जाएंगे, जहां स्वयं देवी देवता किसी न किसी विचित्र शक्ति के रूप में यहाँ विद्यमान है। और यदि बात करें हिमाचल की, तो यहाँ कदम कदम पर देवी देवताओं के पवित्र धाम स्थापित हैं। हिमाचल में ही जिला सिरमौर में एक सुंदर पहाड़ के आंचल में बसा है त्रिलोकपुर। हरियाणा प्रांत के अंबाला जिला से ठीक 55 किलोमीटर की दूरी पर महामाया मां बालासुंदरी का पावन धाम है। अंबाला से अपनी सुविधा अनुसार अपनी यात्रा तय करते हुए वहां पहुंचते हैं। मां के भवन तक पहुंचने के लिए सबसे आसान मार्ग अंबाला शहर से शहजादपुर होते हुए नारायणगढ़ और फिर काला अम्ब पहुंचते हैं। काला अम्ब क्षेत्र से ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पर श्री त्रिलोकपुर धाम स्थापित है। मां का दर्शन पाने के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए ये मार्ग सबसे उचित है। इसी मार्ग से भक्तजन मां का जयघोष करते हुए पहुंचते हैं महामाया मां बालासुंदरी के पावन धाम श्री त्रिलोकपुर, जहां पिंडी रूप में आज भी विराजमान है महामाया मां बालासुंदरी। मां बालासुंदरी का ये पावन प्रसिद्ध धाम 52 सिद्ध पीठों में से एक है। आने वाले सभी भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। भक्तों का मानना है कि सच्चे मन से की गई हर मनोकामना से मां बालासुंदरी भक्तों को कभी वंचित नहीं रहने देती। उनकी हर मनोकामना का यहाँ आकर पूरा हो जाना ये स्वाभाविक है। चारों ओर से सुंदर विशाल पर्वत और घने वृक्षों से घिरा मां का मंदिर एक अनोखी छटा बिखेरता है। प्रातःकाल पर्वतों से निकलकर सूर्य भगवान की पहली किरण जब मां के मंदिर तक पहुंचती है तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं सूर्य भगवान प्रतिदिन का पहला प्रणाम कर रहे हों। महामाया मां बालासुंदरी के पवित्र धाम के बारे में लोगों की धारणा है कि 17वीं सदी में जब राजा प्रदीप प्रकाश का राज्य था तो उनके राज्य में एक रामदास नाम का बनिया रहा करता था। रामदास नाम का बनिया नमक का व्यापार करता था। एक समय जब रामदास नमक की बोरी से नमक निकाल रहा था तो इस बात से बहुत हैरान हुआ कि बोरी से नमक निकल तो रहा है मगर कम नहीं हो रहा। जितना नमक निकलता था उतना उसमें अपने आप और भर जाता था। सारे दिन का थका हारा रामदास जब रात्रि विश्राम के लिए अपने कक्ष में सो रहा था तो आधी रात में रामदास को माँ ने सुंदर छोटी सी कन्या के रूप में स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं इस बोरी में पिंडी रूप में विराजमान हूँ। तुम दिन निकलते ही कोई उचित स्थान देखकर इस पिंडी की स्थापना करो। और ऐसा ही एक स्वप्न उसी रात राजा प्रदीप प्रकाश को भी आया, जिसमें माँ ने सुंदर छोटी कन्या रूप में दर्शन देकर कहा कि रामदास जिस स्थान पर मेरी पिंडी की स्थापना करे तुम उसी स्थान पर मेरा एक भव्य सुंदर मंदिर बनाओ। इससे तुम्हारी कीर्ति यश और भी बढ़ेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। राजा ने माँ के मंदिर का निर्माण करवाया और राजा को सुंदर बाला के रूप में माँ ने दर्शन दिए थे। इसी कारण मंदिर का नाम महामाया माँ बालासुंदरी के नाम से विख्यात है। माँ के भवन के समीप एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष है। कहते हैं कि इसी पीपल के वृक्ष के नीचे रामदास बनिया की दुकान थी। यहीं पर माँ ने पिंडी रूप में प्रकाश दिखाया था। आज भी जब लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ माँ के मंदिर पहुँचते हैं तो माँ के दर्शन करके इस पावन वृक्ष की भी पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यात्री जन अपनी यात्रा बस स्टैंड से होकर मुख्य द्वार से प्रारंभ करते हैं। मुख्य द्वार आने वाले सभी भक्तों का भव्य स्वागत करता हुआ प्रतीत होता है। बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया ये प्राचीन मुख्य द्वार यात्रियों की आस्था का प्रतीक है। यहीं से यात्री महामाया मां बालासुंदरी के जयकारों का जयघोष करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और अपनी पावन यात्रा प्रारंभ करते हैं। मेले के शुभ अवसर पर यही मुख्य द्वार बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जाता है। कहते हैं कि इस मुख्य द्वार का निर्माण आज से कई वर्ष पूर्व हुआ था। भक्तजनों की यात्रा इसी मुख्य द्वार से प्रारंभ होकर भवन तक चलती है। आइए आगे भक्तों के संग जयघोष करते हुए माँ की यात्रा का आनंद लेते हैं। श्री ध्यानु भक्त जी के दर्शन प्राप्त करके भक्तजन पहुँचते हैं भगवान शिव के अति प्राचीन मंदिर में। मंदिर में प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार है। यहाँ से होकर भक्तजन भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करते हैं। शिव मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ
बहुत खूबसूरत फूलों का एक बगीचा है जहाँ तरह तरह के फूल व छायादार वृक्ष अपनी खूबसूरती से मंदिर के प्रांगण को और भी सुंदरता प्रदान करते हैं। भगवान शिव के मंदिर का विशाल ऊंचाई वाला गुंबद प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना प्रतीत होता है। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्तजन अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन शिवलिंग के रूप में करते हैं। भगवान शिव के पवित्र शिवलिंग के दर्शन भक्तों को यहाँ शिव और शक्ति के एक साथ विराजमान होने का एहसास दिलाते हैं। भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर एक सुंदर से सरोवर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। इस सरोवर का जल इतना निर्मल और स्वच्छ है कि आते हुए भक्तजन महामाया माँ बालासुंदरी के दर्शन से पहले इस सरोवर में स्नान आदि करके अपना तन मन पवित्र कर लेते हैं और वापस आते भक्त भी इस मनोरम स्थान पर विश्राम किए बिना नहीं रह पाते। सरोवर के चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं। सरोवर के पास ही यात्रियों के निवास के लिए दानी भक्तों द्वारा बनाई गई अग्रवाल धर्मशाला है, जिनमें मेले के दिनों में अक्सर यात्री यहीं विश्राम करते हैं। माँ के पावन नवरात्रों और मेले के दिनों में दूर दूर से आए भक्तों के लिए विशेष भंडारे का आयोजन ये धर्मशाला करती रहती है। भगवान शिव के दर्शन करके भक्तजन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरती से सजे हुए बाजार हमें अनायास ही अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। इन बाजारों में बहुत खूबसूरती से सजी हुई दुकानें, जिनमें लाल रंग की सुंदर गोटेदार चुनरियाँ, छोटी छोटी चूड़ियाँ, माँ का सारा श्रृंगार इन्हीं दुकानों से भक्तजन माँ के लिए लेकर जाते हैं। यहीं से भक्तजन माँ के मंदिर जाते हुए नारियल, ध्वजा, चुनरी, प्रसाद जो भी श्रद्धानुसार माँ को चढ़ा सके ले जाते हैं और माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। इन बाजारों से निकलने वाले भक्तों को वहाँ से आती सुगंधित धूप, अगरबत्ती एवं इत्र की महक अपनी ओर आकर्षित करती है। मेले के विशेष दिनों में, खासकर जब माँ के पावन नवरात्रि होते हैं, उन दिनों में ये बाजार और भी आकर्षित लगते हैं। माँ के भजनों भेंटों से गूंजता ये बाजार आने वाले भक्तों को भक्तिमय आस्था से जोड़े रखता है। यहाँ माँ के भजनों व भेंटों से संबंधित तरह तरह के कैसेट, वीडियो सीडी, बहुत सी दुकानें इन वीडियो कैसेट और सीडियों की सेल करती हैं। बाजार की सदाबहार रौनक हमें वहीं रुके रहने को बार बार मजबूर करती रहती है। इन्हीं बाजारों से होकर संकरी गली के रास्ते भक्तजन माँ के पावन भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। भक्तजन माँ के जयकारे लगाते हुए इसी गली से अपना सफ़र तय करते हैं। राह में एक श्री गणपति महाराज का पावन मंदिर आता है। यहाँ भी भक्त श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं और आगे माँ के दर्शनों के लिए भवन की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ के सुंदर विशाल मंदिर में सबसे प्रथम विशाल प्रांगण भक्तों का स्वागत करता है। यहीं पहुंचकर यात्री माँ के दर्शनों के लिए लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा भक्तों को स्वर्ग सा एहसास दिलाता है। दूर दूर तक ऊंची पहाड़ों की चोटियाँ, चारों तरफ से पहाड़ों से ढका हुआ ये माँ का पावन धाम अपने आप में बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है। मेले के दिनों में ये सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। सारा भवन फूलों व जगमगाती लड़ियों से चमकने लगता है। इसी प्रांगण में भक्तजन माँ के जयकारों से सारा वातावरण भक्तिमय किए रहते हैं। दूर दूर से आए भक्तजन यही मंडली के रूप में बैठकर ढोलक, चिमटे और छैनों से माँ का भजन भी करते हैं। माँ के मंदिर से आने वाली घंटियों की मधुर ध्वनि दूर दूर तक जाती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए भक्तों को प्रतीक्षालय से होकर गुजरना पड़ता है। प्रतीक्षालय पूर्ण रूप से वातानुकूलित युक्त है। मेले के दिनों में इन्हीं वातानुकूलित प्रतीक्षालयों में भक्तजन खड़े रहकर या बैठकर माँ के दर्शनों के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। आगे आगे बढ़ते हुए भक्त पहुँचते हैं माँ के पावन धाम में। यहाँ पहुँचकर भक्त माँ का दर्शन पाते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी भेंट माँ को अर्पण करते हैं। महामाया माँ बालासुंदरी का प्रतिमा रूप इतना मनभावन है कि एक बार नज़र भर देखने के बाद वहाँ से हट जाने को मन नहीं करता। पुष्प मालाओं से सुसज्जित, शीश पर चांदी का मुकुट धारण किए, सिंह पे सवार माँ बालासुंदरी अष्टभुजाधारी माँ हाथों में चक्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, शंख व कमल धारण किए हुए
दाएं हाथ से सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती है। माँ की प्रतिमा के बिल्कुल आगे पवित्र पुष्पों में माँ की पावन पिंडी विराजमान है, जिसे श्री रामदास ने स्थापित किया था। भक्तजन यहाँ उस पिंडी रूप के भी दर्शन पाते हैं। माँ को अर्पण की गई भेंट पुजारी बड़ी श्रद्धा भाव से माँ के चरणों तक पहुँचाते हैं और भक्तों को प्रसाद स्वरूप वहाँ से माँ का पावन पवित्र पुष्प और खजाना मिलता है, जिसे पाकर भक्त अपनी यात्रा को सफल मानते हैं। माँ के दर्शन करने के पश्चात भक्तजन उस पावन पवित्र पीपल के वृक्ष के भी दर्शन करते हैं, जहाँ किसी समय श्री रामदास बनिया की दुकान हुआ करती थी और उसी पीपल के नीचे माँ बाला सुंदरी पिंडी रूप में प्रकट हुई थी। ये वृक्ष आज भी उतना ही घना व हरा भरा है जितना 17वीं सदी में किसी समय हुआ करता था। उसी पीपल के वृक्ष के बिल्कुल नीचे माँ का पावन मंदिर बना हुआ है, जिसे उस समय के सिरमौर के राजा प्रदीप प्रकाश ने बनवाया था।